गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत कम लोग हैं, क्या बात है? ठीक लग रहे हैं हम। लव यू टू। चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। कल आपसे बताए थे क्वेश्चन का पैटर्न, फिर हम एक बार याद दिलाते। दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, उसमें परिवर्तन परिवर्तन कैसे, जो जब हम पूछे ना, देखिए टाइप करना बंद कर दीजिए, टाइप करना बंद कर दीजिए और सुनिए मेरी बात को और रिप्लाई करिए। जैसे हम जो पूछेंगे ना उसको रिप्लाई करिएगा। पैटर्न क्या है? दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है, उसमें परिवर्तन करे, किसी तरह का परिवर्तन करे। और परिवर्तन कैसे करे? जोड़ या घटा के परिवर्तन करे, जोड़ या घटा के, तो रेशियो बदल जाएगा। तो परिवर्तन के पहले का भी रेशियो दिया रहेगा और परिवर्तन के बाद का भी रेशियो दिया रहेगा। हमें करना क्या है, और ये दोनों से मिला के अगर रियल दिया हुआ है तो हम दो तरीका आपको सिखाए बनाने का, एक बैलेंस मेथड, एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। हम बोले थे बैलेंस मेथड हमेशा काम नहीं करता, लेकिन दो जगह अभी तक हम लोगों को मिला है जहां बैलेंस मेथड काम कर सकता है। एक जगह कब बैलेंस मेथड काम करेगा? जहां कोई एक क्वांटिटी में चेंज ना हो, तो उसको हम लोग बराबर कर लेंगे। या प्रत्येक क्वांटिटी में समान चेंज हो तो डिफरेंस को बराबर करते हैं। जब समान चेंज हो तो डिफरेंस को बराबर करते हैं। ये दूसरा जगह बैलेंस आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम आपको क्या बताएं, अगर ऑलरेडी बैलेंस है तब आप बैलेंस मेथड का यूज कीजिए। अब हम वही मेथड यूज करेंगे जो आपके लिए काम का होगा एग्जाम में। अभी हम देखें, बोला क्या, दो संख्या का अनुपात 9:16 है। प्रत्येक संख्या में 15 का वृद्धि कर दिया है, मतलब इसमें भी 15 बढ़ा और इसमें भी 15। रेशियो बदल जाएगा, रेशियो हो गया 2:3। संख्याएं क्या है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। संख्याएं क्या है, मतलब आपसे पूछ रहा है ऊपर इस रेशियो का वैल्यू, तो नीचे से क्रॉस होगा। और सेम चेंज है 15-15 का, तो हम क्या बताए थे पहले, तो एलएचएस फिक्स है 9×27, 16×2=32, अंतर 5 यूनिट, अंतर 5 यूनिट। अब आरएचएस की बात करें तो सेम चेंज है, तो डिफरेंस करके क्रॉस करिए, मतलब 1×15 यानी 5 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 3, यानी ये 27 और ये 48, 27 और 48 आपका आंसर हो गया। देखिए हम लोग, कोई देखेगा पागल हो जाएगा, कर क्या रहे हैं हम, इतना लिखे हैं आंसर कर दिए। अब इसी में आप सोचिए ना, प्रोसेस से x करके कितना लंबा आप बनाते थे। तो एकदम इजी काम है। अभी हम लिख भी देते हैं कि क्या करना है, कि आपको बोला दो संख्याओं का रेशियो 9:16 है, इसमें 15 आपने ऐड किया और इसमें भी 15 आपने ऐड किया, तो रेशियो बन गया 2:3। आपको इस रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो एलएचएस में क्या जाएगा, एलएचएस की बात करें, एलएचएस तो फिक्स है, क्रॉस 9×27, 16×2=32, अंतर 5 यूनिट, अंतर 5 यूनिट। आरएचएस की बात करें तो नीचे से क्रॉस होगा, क्योंकि ऊपर का वैल्यू निकालना है, तो नीचे से क्रॉस। तो देखिए नॉर्मली तरीका बताए थे आपको, 15×3=45, 15×2=30, सेम, ये दोनों साइन सेम है तो घटाते हैं, तो 45 और 30 का अंतर 15। इससे ज्यादा अच्छा आसान है, अगर सेम चेंज दिखे तो आप पहले डिफरेंस करिए, 3 से 2 गया, 3 से 2 गया, ये अंतर में चेंजेज को गुना कर दीजिए, यानी 15। तो आपका काम क्या हो गया, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा नंबर्स बताएं, नंबर्स क्या क्या है, नंबर्स बताएं। तो नंबर 27 एंड 16×48, 27 एंड 48। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट सबसे आसान तरीका है। क्या इसमें बैलेंस मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं? यस और नो, कर सकते, बने, बैलेंस मेथड से बनेगा या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। यस और नो में बताइए, बैलेंस मेथड से बनेगा या नहीं, बैलेंस मेथड से बनेगा या नहीं? यस और नो, बैलेंस मेथड से बनेगा या नहीं? बनेगा। अभी बैलेंस करने के लिए क्या है इसमें,
डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा। जैसे अगर बैलेंस मेथड से इसको बनाना हो तो इसमें 9:16 है, इसमें भी 15 आप जोड़े हैं, 15 आप जोड़े हैं, और इसमें भी 15 जोड़े हैं, तो रेशियो बदल के 2:3 हो गया। देखिए जितना इसमें जोड़े उतना ही इसमें जोड़े, तो डिफरेंस सेम होगा। इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, और इसका डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें 7 से, तो ये बनेगा 9:16 और ये बनेगा 14:21। अब देखिए ये यूनिट में कितना बढ़ा, ये यूनिट में बढ़ रहा है 5 यूनिट, और रियल में कितना बढ़ रहा है 15, तो 5 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो नंबर्स क्या जाएगा, नंबर्स बराबर 9 तिया 27 एंड 16 तिया 48, वही आया। लेकिन हम बोले इतना करने का क्या जरूरत, एग्जाम में आप देखिए बैलेंस मेथड अपनाने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ तो 9 तिया 27 16 दूनी 32 डायरेक्ट काम हो जाता है ना। बोला ए एवं बी की आय का अनुपात 5:8 है और खर्च का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक 300 रुपया बचत करते। बेसिक बात आपको पता होगा कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो सेविंग होता है। ये कोई गणित नहीं है, ये आपके घर परिवार की बात है, ठीक है। जो आप कमाते हैं, मान लीजिए आप 800 रुपया कमाते हैं, ये इनकम हुआ, आप 200 रुपया इसमें से उड़ा दिए जाके, ये आपका जो उड़ा दिए वो एक्सपेंडिचर हुआ। किस पे उड़ाए, इट डजंट मैटर, उड़ाए तो बस एक्सपेंडिचर। तो आपका सेविंग कितना हुआ 600। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग, या इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो एक्सपेंडिचर। ये बेसिक बात है। आप 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया बचा है आपके पास, इसका मतलब आप 300 रुपया उड़ा दिए हैं। और सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं तो इनकम होता है। 200 रुपया आपका बचत है, 300 रुपया आप खर्च किए हैं, तो आपका कमाई है 500 रुपया। ये बेसिक जानकारी आपको पता है। बोला ए और बी, ये ए और बी है, इनका इनकम का रेशियो 5:8 है, इनकम का रेशियो 5:8 है बोल रहा है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5। इस इनकम में से घटाए हो, इस इनकम में से क्या घटाए होंगे तो एक्सपेंडिचर, इनकम में से सेविंग घटाए होंगे तो एक्सपेंडिचर, इनकम में से सेविंग घटाए होंगे तो एक्सपेंडिचर। ये इनकम, इसमें से सेविंग को माइनस कर दीजिए तो एक्सपेंडिचर, ये इनकम सेविंग को माइनस कर दीजिए तो एक्सपेंडिचर। बोल रहा है प्रत्येक 300 रुपया बचत करते हैं, मतलब ये भी 300 रुपया बचत किया, मतलब 300 घटाया, यहां से भी 300 घटाए। तो देखिए पैटर्न क्वेश्चन का वही मिल गया कि दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, दोनों में से 300 घटाएंगे, रेशियो बदल गया 3:5। लैंग्वेज अलग है लेकिन बेसिकली फॉर्मेट तो वही बना कि इनकम का रेशियो दिया है। समझिएगा सब लोग ध्यान से, सलोनी 5:8 है। देखिए फॉर्मेट वही आ गया, दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, उनमें से 300 घटाएंगे, रेशियो बदल जाएगा, बदल भी गया। अब बस हमको देखना है कि हमें निकालना क्या, कौन सा तरीका आसान होगा। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी बनेगा और बैलेंस मेथड से भी बनेगा। बैलेंस मेथड से क्यों बनेगा, सेम चेंजेज हुआ है, सेम चेंजेज हुआ है तो डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ का डिफरेंस 2, इसमें 2 से इसमें 3 से। लेकिन हम बोले मत बनाइए, बैलेंस मेथड तभी बनाएंगे अगर दोनों का डिफरेंस सेम रह जाता है। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलरेडी बैलेंस, उसको बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस। तो ऑलरेडी बैलेंस रहे तब बैलेंस मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट से तो सब क्वेश्चन बनना है। तो हम क्या बता रहे थे, आप क्या करें, सिंपल बात है, एलएचएस में आपका क्या जाएगा भाई, एलएचएस में आपका क्या जाएगा, जल्दी बताएं। एलएचएस में जाएगा 5 × 25, 8 × 24, 25 - 24 = 1 यूनिट।
एलएचएस में। आरएचएस निकालने के लिए आप देख लीजिए आपको चाहिए क्या, आई चाहिए, आई मतलब ये ऊपर वाला रेशियो चाहिए, तो क्रॉस नीचे से करेंगे। हम बताए हैं कि सेम चेंजेज में आप पहले डिफरेंस कर, नियम है पहले क्रॉस करिए तब घटाइए, आप पहले घटा के क्रॉस करिए, बात बराबर होगा। मतलब 5 और 3 के अंतर में चेंजेज को गुना कर दीजिए, यानी 300 दूनी 600, 1 यूनिट बराबर 600 आपको निकल चुका है। अब आपसे पूछा है कि किसका यहाँ छूट गया है, बताएं एक की आई क्या है। ये एक की आई क्या है, बताएं एक की आई क्या है। इनकम ऑफ ए पूछ रहा है, इनकम ऑफ ए बराबर ए का इनकम कितना है देख लीजिए, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 600 गुने 5, 600 गुने 5 इज इक्वल टू 3000। आपको हम बताएं तरीका, अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, पैटर्न पता चल गया, अच्छा दोनों में से 300 300 घटाए तो ये, तो हम एक लाइन एक पेन टच नहीं करेंगे। ये 5 पचे 25, 8 तिया 24, अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2 तिया 600, तो 5 यूनिट बराबर 3000, एकदम मेंटली आंसर कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम बिना पेन टच किए हुए बनाते हैं। आय 98, बचत 87, एक्सपेंडिचर 500, तो इसमें से भी 500 घटाए होंगे, इसमें से भी घटाए होंगे, तो ये आया होगा। बोल रहा है बी की बचत क्या है, इसका वैल्यू बोल रहा है, इसका वैल्यू, तो क्रॉस जो होगा इससे होगा, उल्टा से क्रॉस होता है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इससे क्रॉस आरएचएस में, और इसका वैल्यू निकालना है तो इससे क्रॉस। तो पहले तो एलएचएस तो फिक्स है, 9 7 63, 8 8 64, अंतर 1 यूनिट। एलएचएस फिक्स हो गया, अंतर 1 यूनिट। आरएचएस की बात करें तो सेम चेंजेज है, 500 500, डिफरेंस 1 गुने 500, 1 यूनिट बराबर 500। बी की बचत पूछ रहा है तो 7 यूनिट बराबर 3500। ये भी काहे लिखे इतना, कोई जरूरत ही नहीं था, पेन टच भी करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और हम देखें, आप कहीं भी कोई किताब में उठा लीजिए, कोई किताब में उठा लीजिए, कम से कम 3-4 स्टेप तो जाता ही जाता है, 3-4 स्टेप तो जाता ही जाता है, लेकिन हम लोग को नहीं जाने की जरूरत है। देखिए इनकम का रेशियो 9:8 है, इनकम का रेशियो 9:8 है। उनके बचत का, सेविंग का रेशियो, भाई सेविंग का रेशियो क्या है, 8:7 है। बोल रहा है प्रत्येक 500 रुपया खर्च करता है। देखिए खर्च 500 मतलब इनकम में से 500 घटाए होंगे, तब ना खर्च घटा दिए होंगे, तो बचत इसमें से भी 500 घटाए, पैटर्न वही आ गया। और आपसे पूछ रहा सेविंग ऑफ बी, देखिए प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये अभी इस रेशियो का है, ये पैटर्न सजाने का कोई जरूरत नहीं है। एलएचएस की बात करें, एलएचएस की बात करें उसमें तो फिक्स है, 9 गुने 7 63 माइनस 64, ये 9 7 63, 8 8 64, 64 माइनस 63 बराबर 1 यूनिट। एलएचएस फिक्स है। आरएचएस की बात करें तो आप देखिए नीचे का वैल्यू चाहिए तो ऊपर से क्रॉस, तो देखिए सेम चेंजेज है, तो नियम बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, नियम है 9 गुने 500 माइनस 8 गुने 500, बट हम बोले कि अगर सेम चेंजेज है तो पहले डिफरेंस कर लीजिए, आसान बनता है। 9 से 8 गया, मतलब यूनिट का डिफरेंस में चेंजेज को गुना कर दीजिए, यानी 500, तो 1 यूनिट बराबर 500 निकल गया। आपसे पूछा सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी, देखिए ये नीचे वाले रेशियो का 1 यूनिट का मान निकला है, ऊपर वाले का नहीं, ऊपर वाले का कुछ और होगा, नीचे वाले का मान निकला है। तो सेविंग ऑफ बी, तो सेविंग ऑफ बी कितना होगा, 7 यूनिट, और 7 यूनिट बराबर 7 गुने 500 इज इक्वल टू 3500, 3500। सर एडवांस रेशियो का स्टडी और प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड कर दीजिए। स्टडी अपलोड हो चुका है, प्रैक्टिस जब ये टाइप 1 खत्म हो जाएगा तब प्रैक्टिस अपलोड होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, देखिए इसको बोलते हैं तैयारी। रमन क्या बात है,
रमन बोले रमन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रमन के हिसाब से बोले देखिए नजर कितना अच्छा काम किया। बोले बोले कि सर ऑलरेडी बैलेंस है, इसके लिए तो कुछ करने का जरूरत ही भी नहीं है। भाई बहुत सही बात है। ये देखिए सेम चेंजेज है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी डिफरेंस एक, ऑलरेडी बैलेंस। तो ऑलरेडी बैलेंस है तो 8 से 7 हुआ तो 1 यूनिट बराबर 500, 7 यूनिट बराबर 3500। कुछ करने का जरूरत नहीं था। क्या बात है दीक्षित, बहुत बढ़िया। इसमें बैलेंस मेथड भी इजी था, एकदम करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिला आप लोगों को देख के। तो अभी इसको ये बैलेंस मेथड बैलेंस लिख भी देते हैं, बैलेंस मेथड बेस्ड है इस क्वेश्चन के लिए, बेस्ड है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए, एबीसी के धनराशि का अनुपात 2, 3, 4 है। बीसी को 80 देता है तो उसके धनराशि का अनुपात 8:11:17 हो जाता है। बात समझिएगा। देखिए हम बोले क्या, एबीसी के धनराशि का अनुपात 2, 3, 4 है। बीसी को 80 देता है तो उसके धनराशि का अनुपात 8:11:17 हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है 3 क्वांटिटी का रेशियो। एबीसी के धनराशि का अनुपात 2, 3, 4 है। बीसी को 80 देता है तो उसके धनराशि का अनुपात 8:11:17 हो जाता है। बात समझिएगा। देखिए हम बोले क्या, एबीसी के धनराशि का अनुपात 2, 3, 4 है। बीसी को 80 देता है तो उसके धनराशि का अनुपात 8:11:17 हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है 3 क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ हो या 5 का दिया हो या 7 का दिया हो, काम हमको केवल 2 से ही करना है। बोला क्या, सुनिए मेरी बात को, बोला है बीसी को 80 देता है तो हम ए को गोली मार देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूल जाइए, काट दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहा है बीसी को 80 रुपया देता है, यानी बी का 80 घटेगा, सी का 80 बढ़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 17 तिया 51 और 11 चौक 44, 44 7 51, 7 यूनिट इज इक्वल टू, ये होगा अंतर है 6 का, तो 6 गुने अंतर यहाँ पर 11 और 6 अंतर 6 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम 17 1 18 10 28 गुने 80, तो 7 चौक 28, 8 चौक 32 दूनी 64, 640 आंसर हो गया। देखिए हम बस इतना काम किए हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या क्या कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम जानबूझ के किए हैं। पहले हम दिखाए कि देखिए ऐसे उड़ाया जाता है, लेकिन अब हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं आपको। बोला क्या, आपको भी ऐसे हम जो बताए उसको समझिएगा, आपको भी ऐसे ही बनाना। हम क्या किया, देखिए हम कुछ ने मेंटली कैलकुलेशन किए। 17 तिया 51, 11 चक 44, 7 51, 7 यूनिट, 17 1 18 10 28, 28 गुने 80 और इसको किए 7 चौक 28, 4 दूनी 8 8 64, 640। बस ऐसे हम इतना किए हैं। आपका तैयारी परफेक्ट तब माना जाएगा। राहुल लिखे हैं सर इतने भी बुद्धू नहीं है, समझ में आ गया है। गुड, अच्छा। हम बोले क्या, आपका तैयारी परफेक्ट तब माना जाएगा जब आप इतना काम करके बना लेते हैं। अब हम पूरा विस्तार से समझा रहे हैं। बोला एबीसी के धनराशि का अनुपात 2 3 4 है। ए बी और सी इनके धनराशि का अनुपात 2:3:4 है। बोला बीसी को 80 देता है, यानी बीसी को 80 दिया भाई मेरे, तो इसका मतलब बी में से 80 घट गया होगा और सी का 80 बढ़ गया होगा। बोलिए हाँ सर, बोलिए। बी में से 80 घट गया होगा। जैसे बोला बीसी को 80 रुपया देता है तो बी में से 80 घटा होगा। बी बेचारा गरीब हुआ, सी अमीर हुआ। ठीक है, बी हुए हम, सी हुए आप।
बी 80 घटा और सी का 80 बढ़ा, डेफिनेटली रेशियो चेंज हो जाएगा, चेंज हो भी गया, हो गया 8:11:17। क्लियर है? अब सुनिए, अब तो आपको दिख गया पैटर्न वही है ना, दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, उनमें परिवर्तन किया तो रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज भी हो गया। पूछ रहा है ए का मान, मतलब इस रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। हम आपसे क्या बताएं कि आपको क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो किसी भी एक, ये तीन में नहीं, कोई दो का ही यूज कीजिए, किसी एक को साइड कर दीजिए, जो आपको पसंद ना हो तो वो आप उसको साइड कर दीजिए। सी आपको पसंद नहीं होगा, आप सी को साइड कीजिए, ये सी है भाई, ऐसा चीज नहीं है पागल, ये इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको साइड कर दिए हम, अब इसको साइड कर दीजिए, आपको हम अभी दिखाएंगे, हम अभी एक को भी साइड करके दिखाएंगे, सी को, लेकिन ज्यादा आसान है, सी को साइड कर दीजिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तो LHS आपका क्या जाएगा, ये 22 और ये 21 अंतर 1 यूनिट। RHS में हमें ऊपर वाला चाहिए तो नीचे से क्रॉस होगा, 8 8 64 640, 1 यूनिट बराबर 640, कुछ गलती की है क्या, 11 दूनी 22, 8 तिया 24, ओ सॉरी 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 640, ये 11 दूनी 22, 8 तिया 24, अंतर 2 यूनिट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये इसमें जीरो का चेंज हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, जीरो, तो ये तो क्रॉस में तो जीरो चला जाएगा ना, तो इसलिए इधर का कोई जरूरत ही नहीं है, 8 8 64 640, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है भाई मेरे। अब यहाँ पर ना अक्सर लोग करते 2 यूनिट बराबर 640 तो 1 यूनिट बराबर 320, ए का मान तो 2 यूनिट बराबर 640, क्या जरूरत है, ए इज इक्वल टू 2 यूनिट है, देखिए ये 2 यूनिट हमें पता ही है 640, तो सीधा उड़ा दीजिए ना 640। हम ये बता रहे थे, क्या बात है सर, ए का मान 2 यूनिट दिया ही है और हमें वही निकालना है। अरे वाह, एक से एक लड़का है टैलेंटेड सब यहाँ। तो ये करना, यही हम किए थे, हम तो दूसरा चीज किए थे, लेकिन ये करना ज्यादा आसान है। हम बोले क्या, बी में से 80 घटेगा, सी में 80 बढ़ेगा, ए में कुछ नहीं होगा, इसी को गोली मार देते। तो 11 दूनी 22, 8 तिया 24, अंतर 2 यूनिट, इसमें 80 का चेंज है तो क्रॉस गुना होगा, तो 80 8 640, 2 यूनिट बराबर 640, सीधा ऐसे मारते आप, इतना आप लिखते। आपको हम क्या किए थे समझिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम ये किए थे, ये 2:3:4, हम जो किए थे वैसे हम ज्यादा टफ काम कर लिए थे, शुरुआत में तेज बन रहे थे। ये चेक कर लिया कीजिए शुरू में, ठीक है। चलिए, ये हम क्या किए थे, 2:3:4, बोला BC को 80 दिया तो इसका 80 घटा, इसका 80 बढ़ा, तो रेशियो पलट के हो गया 8, चेंज होके 8:1। हम इसको गायब कर दिए थे, बोले थे इसको हटा दिए, तो इसको हटा दिए। सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या किए थे, तो हमें इसका वैल्यू, LHS तो फिक्स है, 17 तिया 51, 11 चौक 44, तो अंतर कितना, 7 यूनिट। एकदम आराम से बने रहिए मेरे साथ। क्या बोले, अब सुनिए मेरी बात को एकदम आराम से। RHS में ऊपर का वैल्यू निकालना तो ऐसे क्रॉस होगा ना, यस और नो, ऐसे क्रॉस होगा। तो ये 17 गुने 80, 17 गुने 80, और एक है 17 गुने 80, एक है 80 गुने 11, ये है 80 गुने 11, ये 17 गुने 80, तो यहाँ -80 है, 17 गुने -80, तो आप दोनों का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ माइनस कीजिएगा, तो ये ओरिजिनल में क्या बनेगा, 80 गुने 11, ये माइनस माइनस प्लस
17 गुने 80 हो जाएगा। मतलब क्या, हम आपको याद कीजिए बताए थे 1 माइनस 1 प्लस तो क्रॉस करके ऐड करना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जो चेंजेज है एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो क्रॉस करके जोड़ना है। लेकिन चेंजेज तो सेम है, तो नियम था इसको और इसको क्रॉस करके जोड़िए, हम बोलेंगे जोड़ के क्रॉस कर दीजिए। तो 17 1 18 10 28 इनटू चेंजेज 80 का, तो ये कट गया 7 चौक 28, 8 चौक 32, 320, 1 यूनिट बराबर 320, एक का पूछ रहा तो एक का 2 यूनिट बराबर 640। लेकिन ये ज्यादा लेंथी था, जिसमें चेंज नहीं हुआ वो कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, अब यहां हम जानना चाहते हैं बैलेंस मेथड में, हम बार बार बता रहे हैं ना कि बैलेंस मेथड का तो पहले दो बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पहले बैलेंस मेथड से बनेगा कि नहीं। हम बोले बनेगा कि नहीं पहली बात, और बनाना चाहिए कि नहीं ये दूसरी बात। हम बोले बैलेंस मेथड से सब क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए बैलेंस होने के लिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए बैलेंस होने के लिए। ठीक है, दो रेशियो को सिंगल बनाना है, दो परिवार को एक बनाना है, तो कुछ कनेक्शन होगा तभी ना एक बनेगा। कोई कनेक्शन बनाना आपका काम है। दो रेशियो को सिंगल बनाना है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन है ही नहीं तो सिंगल कैसे बनेगा। यहां सब बोल रहे, कुछ बोल रहे नहीं बनेगा, कुछ बोल रहे बनेगा। इस बार बनेगा। यहां पर दो दो बात है, दो बात हम समझाते हैं बैलेंस के लिए। यहां दो चीज है, आपको बोला क्या, बैलेंस मेथड के लिए, बैलेंस करने के लिए दो दो रिलेशन है। क्या क्या है समझ लीजिए। एक तो A:B:C है, 2:3:4। BC को 80 दिया, ये बेचारा का 80 घटा, ये बेचारा का 80, बेचारा नहीं तो बहुत, जिसका बढ़ा वो तो बेचारा थोड़े हो, जिसका घटा वो राहुल राज, जिसका बढ़ा 8 11 17। क्लियर है। हम ये बोले क्या कि आपको बैलेंस के लिए यहां दो दो चीज है। क्या एक चीज बताइए किस पर निगाह जा रहा है आप लोगों को, बैलेंस करने के लिए किस पर निगाह जा रहा है, किस पर निगाह जा रहा है बैलेंस करने के लिए, किस पर, बी पर क्यों जा रहा है। नहीं नहीं, बैलेंस मेथड में हम जा रहे हैं तो कुछ रिलेशन होगा ना इन दोनों को सिंगल बनाने के लिए। इन दोनों को सिंगल बनाने के लिए क्या बताए हैं, या तो दो चीज होना चाहिए, या तो किसी क्वांटिटी में परिवर्तन ना हो। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। किसी में, किसी का में चेंजेज ना हो या सेम चेंजेज हो। तो यहां देखिए ए में चेंजेज नहीं है, चेंजेज आप बी में हो रहा है या सी में हो रहा है, ए में तो चेंजेज नहीं हो रहा है। तो ये ए तो जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए। क्या बराबर है, नहीं है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 12 16, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। 8 11 17, देखिए एकदम बैलेंस हो चुका है। ये देखिए बी का, देखिए जितना बी सी को दिया है तो बी का जितना घटेगा सी का उतना ही बढ़ना चाहिए। एकदम देखिए सेट है। देखिए बी का 1 यूनिट घट गया है, सी का 1 यूनिट बढ़ा है, बैलेंस हो गया। क्लियर। ए में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। तो यूनिट में कितना बी का घटा, 1 यूनिट, या सी का कितना बढ़ा, 1 यूनिट। रियल में कितना, 80, 1 यूनिट बराबर 80, एक कितना है आपका 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट बराबर 80 गुने 8 बराबर 640, एक का वैल्यू 640। यहां बैलेंस करने को एक और बात है, थोड़ा ना सोच का दायरा बढ़ाइए। एक चीज और है, सुनिए मेरी बात को। हम लोग 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं हम लोग, 3 दोस्त यहाँ खड़े हैं। सबके जेब में कुछ कुछ पैसा है मेरे अलावा, हमको छोड़ के। हम तो आप जानते मैं जेब ही नहीं है, पैसा कहाँ से होगा। मेरे इधर भी एक दोस्त खड़े हैं, एक इधर भी दोस्त खड़े हैं,
और सबके जेब में पैसा है मेरे अलावा, उनके भी जेब में कुछ पैसा, मेरे जेब में कुछ नहीं, उनके भी जेब में कुछ पैसा है। हम लोगों को तीनों मिला के 1,000 रुपया है, तीनों मिला के। अब मिलाने में तो फायदा है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो ही बोलिए, हम बोल सकते हैं मेरे साथ हुआ ना। सुनिए मेरी बात को, एक बार ना एक दो दोस्त है मेरे, बड़ा बहुत पैसा वाले हैं, पूरा उनके पास में 50-60 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी सब है, और तो उनके पास लगभग 50-60 करोड़ का प्रॉपर्टी है। और एक और दोस्त है, उनके पास भी लगभग 50-60 करोड़ का प्रॉपर्टी है। हम मेरे बारे में तो आप जानते हैं, गरीब आदमी। तो 50-60 करोड़ उनके पास भी था, 50-60 करोड़ उनके, हम लोग तीनों लोग बैठे ऐसे ऐसे बातचीत चल रहा था। तो एक और भी कुछ लोग आए हुए थे, तो वो लोग अपना बता रहे थे कुछ कि अरे हम लोगों का दोस्त ऐसे वैसे ये वो। तो फिर बोले क्या, ऐसे ही बातचीत चल रहा था। तो हम बोले ना कि अरे हम तीनों मिला के लगभग, हमको लगता है हम तीनों मिला के 100 करोड़ 100-125 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा ही होगा। अब क्या मतलब है, अब उसमें आप जोड़ हटाइए, मतलब मेरे पास में 0 है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप तेज बनिया हैं, अकाउंट में रखते हैं, अपोजिट समझेंगे, मतलब कि उन दोनों के पास नहीं है, आपके पास है। हाँ नेहा, पागल लड़की। चलिए सुनिए मेरी बात को। तो हम बताए क्या कि मान लीजिए उनके जेब में भी कुछ पैसा, इनके भी जेब में पैसा, मेरे पास कुछ नहीं। हम तीनों मिलकर कितना, 1,000 रुपया, मान लीजिए हम तीनों मिला के 1,000 रुपया, हम तीनों मिला के 1,000। अब ये मेरे दोस्त बोले, देखे उनको दया आ गया, बोले क्या कि बेचारा 1 रुपया भी नहीं है, दया करने लायक आदमी है, 100 रुपया वो हमको दे दिए। इसको भी दया आया तो ये भी 200 रुपया हमको दिया। अब बताइए, अब हम तीनों के पास में कितना है? अब बताइए हम तीनों के पास में कितना है? जल्दी बताइए, सुने या नहीं? स्विस बैंक में अकाउंट है, यहाँ इंडियन बैंक का पता नहीं है, स्विस बैंक में अकाउंट है आपका, पागल। स्विस बैंक कभी देखे गए नहीं है, और स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक में अकाउंट है। अब लोग मरवा दीजिएगा जान से हमको। हम तो आप लोगों पर आश्रित है, आप लोग कुछ पैसा दे देते हैं तो हमको खाने पीने लायक हो जाता है, हम उसी में खुश रहते हैं। आप मेरे से ज्यादा अमीर आप लोग हैं। बार बार हम बोलते हैं, देने वाला अमीर कि लेने वाला अमीर। तो हमको आप लोग देते हैं कुछ पैसा, तो मेरा जिंदगी चल जाता है, रोजी रोटी हो जाता है, खाने पीने लायक हो जाता है पैसा। सुनिए, हम ये बता रहे थे, तो सूरज जी हम ये बता रहे थे कि सुनिए, मेरे 3 दोस्त, हम 3 दोस्त खड़े हैं, उनके पास में भी कुछ पैसा है, उनके पास भी कुछ पैसा है, तीनों मिला के 1,000 है। वो हमको कुछ दिए, ये भी हमको कुछ दे दिए। अब तीनों मिला के कितना है? तो 1,000 है। सुनिए, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक नई बात बताते हैं। अगर आपस में इंटरचेंज हो तो सम नहीं बदलता है। ये सब सोच बढ़ाइए ना, आपस में अगर पैसा इंटरचेंज हो तो सम नहीं बदलता है। तो बैलेंस करने के लिए आप ये भी सोच सकते थे, पैसा न कहीं से आया न कहीं गया, आपस में ही इंटरचेंज हुआ तो सम नहीं बदलेगा। इन तीनों का सम 4 3 7 2 9, देखिए तीनों का सम कितना, 9। यहाँ तीनों का सम 17 1 18 10 28 8 36, यहाँ तीनों का सम 36, यहाँ तीनों का सम 9। सम तो सेम होना चाहिए ना, तो इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना। आप ये भी सोच सकते थे, सोचने का अलग अलग दायरा हो सकता है। आप बोलिएगा कि सर क्यों ये सोचवा रहे हैं, ऐसे ही तो ठीक है, यहाँ बैलेंस करने का ये तरीका तो अच्छा लग रहा है हमको कि भाई ए में चेंजेज नहीं हुआ है। हम सब बात सोचेंगे, जो जो आपके मन में नहीं आएगा वो सब बात भी सोचवा देंगे। हम बोले आपके मन में आएगा कि सर क्यों ये सम वाला चक्कर लगवा रहे हैं, इतना तो अच्छा दिख रहा है, ए में चेंजेज नहीं है, तो ए को बराबर कर लेंगे, काहे को जोड़ने जाएंगे हम बोले बिल्कुल ठीक बात है, अभी ए में चेंजेज नहीं हुआ है, आप ए को बराबर कर लिए, ए को बैलेंस किए, यानी ए बराबर होगा तो यहाँ पर इंटू 4 कर दिए। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ए बी और सी का अनुपात 2:3:4 है, ए बी को 20 रुपया देता है,
और ए बी को 20 रुपया देता है और सी बी को 30 रुपया देता है, तो ए बी को 20 रुपया दिया तो इसका 20 घटेगा, और सी बी को 30 रुपया देता है तो इसका भी 30 घटेगा। ये इसको 20 दिया और ये भी इसको 30 दिया, दोनों मिला के इसको 50 दिया, तो बी का 50 बढ़ गया। बोला अब रेशियो हो गया 3:4:5। अब भी बैलेंस मेथड काम करेगा। यहां पर देखिए, अब आप ना ए सेम है ना बी सेम है ना सी सेम है, कोई टर्म इक्वल नहीं है, लेकिन बैलेंस मेथड यहां भी काम करेगा। क्यों करेगा? आपस में इंटरचेंज हुआ है तो सम नहीं बदलेगा। यहाँ सम 4 3 7 2 9, यहाँ 5 4 9 3 12, इसमें 12 से इसमें 9 से। अब बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बैलेंस मेथड, लेकिन हम लोगों को यहाँ बैलेंस मेथड नहीं करना चाहिए कि जहां बैलेंस करना पड़ गया, जहां बैलेंस करना पड़ गया वहां पर बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस करने में टाइम लगता है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या तीनों का अलग अलग वैल्यू पूछता है, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक यूनिट का मान निकल गया तो सबका पुट कर देना है। सब बैलेंस करने में तो दोनों एक ही बात हो गया ना। 4 3 7 2 9, यहाँ ये 36, तो हमको बराबर करना है तो 4 से गुना कीजिए, या ए को बराबर करना है तो भी 4 से ही गुना होगा। किसमें काहे नहीं काम करेगा? अरे बिल्कुल खराब कंसेप्ट बन रहा है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और बैलेंस मेथड में क्या अंतर है? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट का मान किसी पर्टिकुलर रेशियो के लिए बताता है, या तो ऊपर वाले के लिए बताएगा या नीचे वाले के लिए। तो ये जो एक यूनिट का मान निकला है, यहाँ 2 यूनिट बराबर 640, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 320। यहां भी काम करेगा। ए का मान 320 गुना 2, बी का मान 320 गुना 3, सी का मान 320 गुना 4। तो ये फर्स्ट रेशियो के लिए ना 1 यूनिट का मान निकला, फर्स्ट टर्म के लिए नहीं, फर्स्ट रेशियो के लिए। ये जो 1 यूनिट बराबर 340 आ रहा है, 320 आ रहा है, वो फर्स्ट रेशियो के लिए। क्लियर? तो ये आपका काम हो गया। सर क्लास में कौन है? सर स्टूडेंट नहीं, क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। क्लास में इंस्टीट्यूट के ही मेंबर लोग हैं, वही लोग ऐसे ही बैठ के कुछ कुछ बोलते हैं कि सर आपका बैठे हुए, इससे अच्छा आपका शो ही देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:4 है। इस मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिए तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। बताए आरंभिक मिश्रण का वजन क्या था? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1 यूनिट बराबर 16, 7 यूनिट बराबर 112, 8 120। पेन टच भी नहीं किया हम पेन टच भी नहीं किए। सुने मेरी बात को, हम पेन टच नहीं किए। देखिए 120 आंसर कर दिए। तैयारी आपका बेस्ट तब माना जाएगा जब आप पेन टच नहीं करें। बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हैं सर। डिमोटिवेटेड क्यों हो गए हैं? क्या हो गया? काहे रूपक, काहे डिमोटिवेटेड हो गए हैं? पता नहीं इंस्टीट्यूट कब खुले। देखिए दिक्कत ये है ना,
अब सोचिए इनका रूपक जी का हाल, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है इसलिए डिमोटिवेटेड हो गए हैं। सुने मेरी बात को, एक चीज आपको बताए, हम कई बार आपको बताए, ये क्वेश्चन तो सिखा ही रहे हैं और हम कई बार आपको बताए हैं, पीछे भी आपको समझाए हैं। सुनिए कि ये जो है ना, आप मेरी बात समझिए, वंडर गर्ल लिखी है, मुझे दया आ गया आप पर आपकी गरीबी के बारे में सुनकर। हाँ वंडर गर्ल, क्या हम करें, गरीबी में जीना पड़ता है। रत्नाकर बोल रहा है रूपक परेशान है गर्लफ्रेंड के चलते। नहीं और पता नहीं क्या पर इनको इंस्टीट्यूट नहीं खुला इसलिए परेशान है। सुने मेरी बात को, एक चीज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा। आपको जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग जानना होगा। हम कई बार हम बताते हैं, हम आज के युवाओं, आज के लड़कों, आज के बच्चों, आज के बच्चियों, इन सबको देखते हैं तो हमको बड़ा निराशा इस बात का होता है कि उनमें पैसेंस नहीं है, उनमें मोटिवेशन का कमी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो लोग परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे रीजन सिर्फ एक चीज है कि आपके दिमाग में ये होता है कि आप हर चीज आप अपने अनुसार से कर लें। हम कई बार समझाए हैं, आप याद रखें, एक बात टाइप नहीं करें, अगर कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप मेरी बात समझिएगा। अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, लाइफ में अगर आप देखिए, लाइफ का उद्देश्य, हम मेरा जो समझना है, जो मेरा अपना अनुभव है, लाइफ का उद्देश्य, मेरा अनुभव जो कहता है या मेरा समझदारी जो कहता है, लाइफ का उद्देश्य नौकरी पा लेना नहीं है, लाइफ का उद्देश्य कोई बिजनेस कर लेना नहीं है, लाइफ का उद्देश्य ये सब कुछ नहीं है। ये एक रास्ता होता है, नौकरी पा लेना लाइफ को जीने के लिए एक आवश्यकता है, ये लाइफ को जीने का लक्ष्य नहीं है। मेरे नज़र में हर आदमी के लाइफ का जीने का, आप जो भी चीज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप जिंदगी को खुशी खुशी बिता सके, लाइफ को आप इंजॉय कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइफ को आप देखिए ना, कुछ कुछ तो एकदम पूरा क्या क्या चीज़ लिखे हुए हैं। तो हम आपसे बता रहे थे कि ये लाइफ को जीने का उद्देश्य होता है कि आप जिंदगी को एंजॉय कर सकें। अब जिंदगी को एंजॉय करने की बात हम करें तो आपको लोग का नजरिया क्या होता है कि सर सुनिए, बड़ा हमको अजीब लगता है, लोग बोलेंगे ना कि एक बार नौकरी लग जाए तब जिएंगे, एक बार जब सक्सेस मिल जाए तब जिएंगे। आपको हम बता दें, नौकरी मिल जाना, कोई बिजनेस में सफल हो जाना, इससे एंजॉयमेंट का, लाइफ को एंजॉय करने का कोई रिलेशन नहीं है। लाइफ को एंजॉय करना ये एक आर्ट है, ये एक कला है जिसको आप हर परिस्थिति में आप जी सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, एज ए सर्विसमैन आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बेरोजगार है आप तो भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि ये जो फ्रस्ट्रेशन आता है आपको, हाँ ये बात जरूर है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा मेन मोटो जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करना और कैरियर का पीछा करना, वो दोनों अलग अलग थिंग है। एंजॉय करने का मतलब क्या है कि जो परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसमें अपना कोई दिमाग मत लगाइए। लॉकडाउन आपके कंट्रोल में नहीं था, कोरोना का आ जाना आपके कंट्रोल में नहीं था, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है वो आदमी के कंट्रोल में नहीं था, पिछले साल बारिश में पूरा पटना डूब गया, ये हमारे आपके कंट्रोल में नहीं था। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप पैनिक होना छोड़ दीजिए। क्या आपके कंट्रोल में था कि कोरोना का आ जाना, ये आपके कंट्रोल में था कि कोरोना नहीं आ सकता था? वो आया, कोचिंग बंद हो गया, 5-6 महीना से 7 महीना से कोचिंग बंद है। जितना आप परेशान हैं घर में होके, हम भी तो यहाँ उतना ही परेशान हमको भी होना चाहिए ना। ये क्लास पूरा भरा हुआ होता था, आप देखते थे सीढ़ी पर जाम लगता था। आपको याद है कि आप इंस्टीट्यूट में
क्लास में इतने लोग, यहाँ इतना इतना क्लासरूम, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाने में इतना भीड़ लग जाता था। एक एक समय में 1500 1300 स्टूडेंट ये पांचों क्लासरूम में भरे होते थे। और लाइब्रेरी लगा दीजिए, 1500 2000 स्टूडेंट एक एक समय में इस बिल्डिंग में हुआ करते थे। लेकिन अभी हम लोग, पूरा हवा आ रहा है, पूरा खुला खुला है, एकदम पूरा आराम से क्लासरूम में लेटिए सोइए, कोई जगह पूरा खाली खाली है। तो क्या हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं? सिंपल सा बात है कि आप सोचे ना, पिछले 6-7 महीनों से आप मेरी बात अगर करें नॉर्मली, तो इंस्टीट्यूट ओपन था तो लोग एडमिशन लेते थे, पैसा आता था। पिछले 7 महीना से एक एडमिशन नहीं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी हम आपको बता दें, हम पीछे भी बताए हैं कि ये एक्सपेंडिचर जो ऑनलाइन का जितना प्रोसेस है, जो ऐप सब बनाना, ये सब जितना जो कॉस्टिंग है वो उस कॉस्टिंग में निकल गया। जो भी ऑनलाइन पैसा आप लोगों से लिया गया जितना भी, वो सारा उसके एक्सपेंडिचर में। हाँ, अब फ्रेश कोई बैच आएगा तो वो मेरे लिए इनकम का स्रोत होगा। यानी अभी पिछले से 7-8 महीना से हम बेरोजगारी का मजा ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। तो क्या हम दुखी हो गए? जबकि मेरे ऊपर तो लायबिलिटी और ज्यादा है, इतने सारे लोग, इतने सारे एम्प्लॉय, सबका सैलरी, सब लोग हैं, इतना सारा लायबिलिटी है मेरे ऊपर। लेकिन हम जान रहे हैं मेरे कंट्रोल में क्या है। मेरे कंट्रोल में था ये कि ऐप बनवा के क्लास शुरू करवा दे, ये मेरे कंट्रोल में था। ये मेरे कंट्रोल में था कि हम ऐप बनवा के क्लास शुरू करवा दे, हम अच्छे तरीके से क्लास ले, ये मेरे कंट्रोल में था। तो हम वो चीज कर रहे हैं। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने वक्त भी मजा लीजिए पढ़ाई का। फ्रस्ट्रेशन वर्ड ये जो सुने इनका, तो हमको लगा क्या रूपक का कि फ्रस्ट्रेशन, कि अरे घर में बैठे बैठे ये आपको जीने नहीं आता है ना। आप गणित भी बना रहे हैं ऐसे कि अरे इसको नौकरी लेना है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। नहीं, आप गणित को बनाइए, हमको मस्त क्या एंजॉय करना है, चलो गणित बनाते हैं। एटीट्यूड बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए कि ये है अच्छा मजा लेना। बात कीजिए खुद से, अच्छा दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, 8 लीटर मिश्रण निकाले। अच्छा बताए थे सर, मिश्रण निकालेंगे। ऐसे मस्ती करिए, ऐसे बनाइए, एंजॉय करिए इसको। तो एंजॉयमेंट आपको हर परिस्थिति में, याद रखिएगा, आपका जीने का तरीका परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, जीने का तरीका आपके मनस स्थिति पर डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हैं। और एक तरीका, एक चीज दिमाग में हमेशा लाइए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या चीज, एक लास्ट बात बोलते हैं और फिर आ जाएंगे वापस। एक बात हमेशा याद रखिए, एक नजरिया आप अपना लेंगे तो जिंदगी में कभी आपको तकलीफ नहीं होगा। आपके सामने जो भी अप्रत्याशित सिचुएशन आ जाए, जिसकी आप कल्पना नहीं भी कर रहे थे आप, और ध्यान दीजिएगा जिंदगी में हमेशा अप्रत्याशित सिचुएशन ही आता है। आपके जिंदगी में कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे, हर परिस्थिति को आप एकदम पॉजिटिव चीज में देखिए, एकदम पॉजिटिव नजरिया, एकदम पॉजिटिव नजरिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोरोना आया अच्छे के लिए ही आया, कुछ अच्छा होना होगा इसके साथ। और शुरुआत में आपको कुछ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखता है, हो सकता है उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखे। कोई इंस्टीट्यूट बंद हो गया, अच्छे के लिए बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, आप बोलिए अच्छे के लिए ही हो रहा, कुछ अच्छा होना होगा। हर अंधेरी रात के बाद अगला सुबह आता है, बोलते हैं ना, बहुत सुने। तो हम बोले क्या, हम ये बोले क्या कि जो भी स्थिति आए, हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं और उसके बाद आ जाएंगे। एक बार क्या हुआ ना, एक राजा था और उसका एक मंत्री था, और मंत्री कम दोस्त भी था उसका। एक राजा, सुनिए बहुत अच्छा कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। एक राजा था और उसका मंत्री था, मंत्री कम दोस्त भी था। तो राजा का उस मंत्री से बड़ा लगाव भी था और उसका कामकाज तो मंत्री देखता ही था।
मंत्री का आदत क्या था कि उसका कोई भी चीज होता था तो बोलता था कि ठीक राजा साहब, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ भी होता था, जैसे कहीं से कोई मतलब कुछ लोग आ गए अचानक, तो देखो अचानक आ गए तो बोला अरे राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ, हमेशा बोलता था जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसका आदत था, हमेशा से आदत था कि बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, राजा मंत्री वहीं बगल में था, राजा अपना तलवार सफाई कर रहा था, तलवार उसके हाथ से छूट गया, छूटा तो पैर पे गिर गया, उसका एक अंगूठा कट गया। तो अंगूठा कट गया तो बोला, मंत्री बोला क्या कि राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। राजा बोला इसको पकड़ो डालो जेल में, ये पागल आदमी है, बताओ मेरा अंगूठा कट गया, बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, इसको पकड़ो डालो जेल में। तो उसको डाल दिया जेल में। अब जेल में डाल दिया उसको। अब उसके बाद हो गया, ऐसे समय बीता, बेचारा मंत्री जेल में है। एक महीना, एक डेढ़ महीना ऐसे ही बीता। एक डेढ़ महीना बीतने के बाद उसके बाद एक दिन राजा गया शिकार पे। तो शिकार पे राजा गया। अब जंगल में शिकार में कर रहा था, शिकार करते करते उसका वो नॉर्मली वो मंत्री के साथ जाता था, मंत्री को तो जेल में बंद कर दिया था, तो इस दिन अकेला शिकार करने के लिए गया। तो अकेला शिकार करने के लिए गया तो पूरा घूम रहा है जंगल में, अचानक रास्ता भटक गया, चला गया बिहार में। वहाँ पर जो जंगल में जो लोग सब थे वहाँ के नेटिव्स, वो उसको पकड़ लिए, हुलुलुलु 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 पकड़े उसको, राजा को बोले बांधो इसको, बलि देंगे, इसका बलि चढ़ाएंगे, बलि बलि होगा। अब उसका राजा का क्या हालत खराब, उसको पूरा बांधा गया, लिटाया गया, बलि देने के लिए आया वहां से तलवार लेके कि अब इसका बलि देंगे, बलि। उसी में उसका अचानक एक का नजर पड़ा कि इसका तो अंगूठा कटा हो है। बोला कि नहीं, छोड़ो इसका बलि नहीं पड़ेगा, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, मतलब ये अधूरा है, देवी नाराज हो जाएगी, ये संपूर्ण नहीं है, ये अधूरा आदमी है, अपूर्ण है, इसका बलि नहीं चलेगा, देवी स्वीकार नहीं करेगी इसका बलि। उसको खोल दिया, भगा दिया, बोला भागो यहाँ से। राजा वहां से आया, सबसे बोला अरे निकाल, पहले मंत्री को निकालो, सबसे पहले मंत्री को निकालो। सही में बोला था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज तो हम गए थे, उसको बुलाया, बोला क्या कि मंत्री को बुलाया, बोला क्या कि यार तुम तो सही बोले थे। बोला कि हम तो बोले ही थे महाराज जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तो अंगूठा कटा है, गर्दन कट जाता आपका, ये अंगूठा बचता उस दिन तो आपका गर्दन कट गया रहता। तो बोला कि चलो ठीक है, ये बात तो माने कि मेरा तो ठीक है, अंगूठा कट गया तो मेरे लिए अच्छा हुआ। तुम हमेशा बोलते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो सही में अच्छे के लिए हुआ, हम तो बच गए। पैर कटना था, अंगूठा कटा, गर्दन कट जाता, अगर अंगूठा बचा रहता। तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम जो ये 2 महीना जेल में बिताए हो। बोला महाराज आपके दोस्त थे, आप तो ले जाते हम ही को साथ में, आपका तो अधूरा हो जाता, अंगूठा कटा हुआ था, आपको तो भगाता, बलि किसको देता। तो ये तो जेल में डाल दिए थे हमको, तब ना, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। समझ में आया होगा। तो उम्मीद के कहानी का मजा भी लिए होंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, आप हर चीज को एंजॉय कीजिए, जो होना होगा अच्छे के लिए होना होगा, बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए। मजा आ गया, मूड फ्रेश हो गया। चलिए आते हैं, क्या स्टोरी है, मजा आ गया। चलिए आते हैं, मेरी बात समझिएगा इसको। बोला क्या एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:4 है। देखिए स्टेप बाय स्टेप पहले बताते हैं, और कैसे हम मेंटली कर लिए वो भी बताएंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। भाई देखिए यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4। बोला इस मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। सब लोग ध्यान से समझिएगा। बोला इस मिश्रण से 8 लीटर, ये देखिए इस मिश्रण से 8 लीटर क्या निकला, केवल दूध ना निकला,
नहीं, दूध पानी दोनों। मिश्रण से 8 लीटर निकला, मतलब दूध पानी दोनों यहां से निकल के ये 8 लीटर निकल गया। 8 लीटर निकल गया तो रेशियो क्या हो गया होगा? रेशियो बताइए। रेशियो 3:4 ही रहेगा। हम पिछले क्लास में ही आपको जब शुरुआत किए थे कल, तो हम सिखला दिए थे कि अगर मिश्रण जिसको सेपरेट नहीं करते हैं उसमें से कुछ भी निकालिए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है। ओरिजिनल में 3:4 था, 8 लीटर निकाल दिए तो रेशियो में चेंज नहीं होगा, 3:4 ही होगा। बोला एवं उतना ही पानी मिला दिया गया, मतलब 8 लीटर पानी मिला गया। अब ये पानी में 8 लीटर मिला रहे हैं, ये पानी 8 लीटर मिला रहे हैं, तो यहाँ जो रेशियो है, ये मान लीजिए ओरिजिनल स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। और जब सेकेंड स्टेज में 8 लीटर पानी मिला दिए, अब रेशियो बदलेगा कि वही रहेगा? अब तो रेशियो बदल जाएगा। यही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। अब जो 8 लीटर आप पानी मिलाइएगा तो जो आपका थर्ड स्टेज बनेगा उसमें रेशियो बदल जाएगा, और बदल भी गया, हो गया 2:3। ये थर्ड स्टेज में रेशियो 2:3। ये ओरिजिनल स्टेज, ये 8 लीटर निकालने के बाद रेशियो में नहीं बदलेगा, और ये 8 लीटर मिला दिए। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जो हम समझाना चाह रहे हैं। आपका ये सेकेंड स्टेज में जितना मिश्रण का वजन है उससे 8 लीटर ज्यादा होगा फर्स्ट स्टेज में। यस और नो? सेकेंड स्टेज में जो मिश्रण का वजन है उससे 8 लीटर ज्यादा होगा मिश्रण फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि आप 8 लीटर निकाले हैं। करिश्मा, रणविजय, ध्यान दीजिएगा। तो अब मेरा ये कहना है, आपको कहां का वैल्यू निकालना है? तो सेकंड स्टेज का वैल्यू निकालना है, इसमें 1 यूनिट का मान निकालना है। इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये 9, ये 8, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 16, 1 यूनिट बराबर 16, 1 यूनिट बराबर 16। तो यहां पर वजन 7 यूनिट बराबर 16 सत्ते 112 लीटर। टोटल वजन 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर 112 लीटर। यानी वेट ऑफ मिक्सचर इन सेकेंड स्टेज, वेट ऑफ मिक्सचर इन सेकेंड स्टेज, इन सेकेंड स्टेज इज इक्वल टू 112 लीटर। ये इसको यहां से हटा दीजिए, यहां कर दीजिए 7 यूनिट बराबर 16 गुने 7 इज इक्वल टू 112 लीटर। सेकेंड स्टेज में हम क्या बोले, ऊपर को भूल जाइए, इससे ऊपर हमको देखना ही नहीं है, गोली मार दीजिए। यहां क्रॉस प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं? बोलिएगा सर यहां क्रॉस प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं? यहां भाई, यहां क्रॉस प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा। ये 8 ना इसमें चेंज है ना इसमें चेंज है, ये पूरा मिक्सचर में है, और रेशियो भी सेम है, रेशियो बदल नहीं रहा है। ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट तो काम करेगा, तो नीचे क्रॉस प्रोडक्ट काम करेगा। तो हम क्या कर दिए कि आपको इसका 1 यूनिट का मान निकाल दिए 16, 3 3 9 4 2 8, अंतर 1 यूनिट, और ये क्रॉस 8 2 16, 1 यूनिट बराबर 16। इससे यहाँ का सेकंड स्टेज में टोटल 7 यूनिट है, 7 यूनिट बराबर 112। सेकंड स्टेज में 112 निकला, तो फर्स्ट स्टेज में मतलब ओरिजिनल में इससे 8 लीटर ज्यादा होगा ओरिजिनल में। तो हम लोग बोलेंगे वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, वेट ऑफ इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर, वेट ऑफ इनिशियल मिक्सचर, आरंभ के मिक्सचर का वजन ये 112 सेकंड में। इससे कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, तो 112 प्लस 8 बराबर 120 लीटर। आपसे पूछा आरंभिक मिश्रण का वजन क्या था? आरंभिक मिश्रण का वजन 120 लीटर था। हार्डन बीजर इनिशियल में 8 लीटर, सलोनी बहुत बढ़िया, 112 प्लस 8, बहुत अच्छा। मेरा ये कहना है इतना काम अगर आप किए, आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं जी।
आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं। एग्जाम के लिए आप तैयार हैं कब? जब आपको ये प्रैक्टिस से होता है। आपको बता दें, पहली बार में अगर हमको, जब हम नियम ये डेवलप किए थे, ये तरीका क्रॉस प्रोडक्ट डेवलप किए थे, तो उस वक्त हम इतना फास्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, 4 बार बनाए, कोई आया उसको बताते बताते 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार प्रैक्टिस हुआ। अब तो बस देखते हैं, दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या बोले, हम देखे कि भाई फर्स्ट स्टेज का ये है और सेकंड स्टेज का भी यही है। नहीं, 8 लीटर मिश्रण निकाले तो रेशियो नहीं बदलता है। सुनिए मेरी बात को अर्जुन, मेंटली हम कैसे बनाते हैं सुनिए। हमको ये इतना कुछ भी नहीं लिखना है। हमको क्वेश्चन, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस किए, आप देखे कि आपको एकदम दिमाग में 8 लीटर मिश्रण निकल गया, यानी जो फर्स्ट स्टेज में रेशियो वही यही सेकंड स्टेज का भी रेशियो, फर्स्ट का भी यही है रेशियो, सेकंड का भी यही है, और ये थर्ड का रेशियो है। और सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, 8 लीटर पानी मिल रहा है। सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, 8 लीटर पानी मिल रहा है। तो हम ये बोले कि भाई मेरे सेकंड और थर्ड से क्रॉस प्रोडक्ट जाते हैं तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, अंतर 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर ये एलएचएस में क्रॉस जो होगा, ऊपर का वैल्यू चाहिए तो नीचे से क्रॉस होता है। तो चेंज किसमें, पानी में 8 लीटर, तो दूध से गुना होगा, 8 दूनी 16, यानी 1 यूनिट बराबर 16, तो 7 यूनिट बराबर 16 7 112, यानी सेकंड में 112 है, उससे 8 लीटर ज्यादा यानी 120 लीटर। और निकेश बहुत बेहतरीन बात किए हैं, बोले सर सेकंड से थर्ड में आप क्रॉस प्रोडक्ट भी मत जाइए ना। क्या बेहतरीन बात बोले हैं, बोले सेकंड से थर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट मत जाइए ना, बैलेंस कर दीजिए, यहां भी अंतर 1, यहां भी अंतर 1। निकेश बोल रहे हैं निकेत, सेकेंड स्टेज में बैलेंस मेथड कर देते सर। क्यों सेकेंड स्टेज में आप क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं, बैलेंस तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, यहाँ अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1, यही बोल रहे हैं निकेश। तो हम बोलना चाहते हैं निकेश बाबू को, आप बहुत बड़े गधे हैं, पागल बेवकूफ लड़का, ये आपका मूर्ख। अंतर समान कब होता है, जब प्रत्येक में सेम चेंज हो। इसमें बढ़ा मूर्ख 0, इसमें बढ़ा 8, इसमें बढ़ा 0, इसमें बढ़ा 8, तो क्या अभी डिफरेंस सेम होगा? डिफरेंस सेम कब होता है निकेश? जब सेम चेंज हो या किसी एक चेंज ना हो। तो यस, दूध में चेंज नहीं हुआ है, दूध में चेंज नहीं हुआ है, तो सेकंड स्टेज में आप बैलेंस कर सकते हैं। दूध को बराबर करेंगे तो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। हाँ पंकज, सेम चेंज नहीं है। हाँ चल, क्या बात है, बहुत तेज है सर। जब दोनों में सेम चेंज नहीं है तो बैलेंस डिफरेंस से कैसे करेंगे? यस अमरजीत, यही तो हम बोल रहे थे। निकेश बाबू खोए हुए थे, निकेश बाबू एकदम अंतर सेम। ये पागल, देखिए हम आपको बताएं कब क्या करना है। किसी एक में चेंज नहीं है तो उसको बराबर, सेम चेंज है तब दोनों का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो ये आपको इतना करने का जरूरत ही नहीं था, आप मेंटली क्वेश्चन को बना सकते थे। आगे का रास्ता तय करते हैं हम लोग, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 13। बोले एक मिश्रण में द्रव ए बी 4 3 है, 21 लीटर द्रव निकालकर 14 लीटर द्रव बी मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में उनका, देखिए मेंटली मेरे साथ कीजिए, मेरे साथ सब लोग। बोला क्या, ए और बी का अनुपात 4 3 है, इसमें से 21 लीटर द्रव निकाले, ये मिश्रण है द्रव का, तो जो फर्स्ट स्टेज में रेशियो वही रेशियो बोलिए सेकेंड स्टेज में। मजा लीजिए ना पढ़ाई का, आप कहीं घर में बैठे हैं तो आप हम बोले वही रेशियो बोलिए सेकेंड स्टेज में, एंजॉय करते हैं पढ़ाई को। जो रेशियो फर्स्ट स्टेज में मिश्रण से 21 लीटर निकाले,
तो फर्स्ट में जो रेशियो वही सेकंड स्टेज में। तो फर्स्ट में 4-3, सेकंड में भी 4-3। उसके बाद बोला 14 बी मिलाए, 14 लीटर बी मिलाए। अच्छा, एक बात यह है कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में जितना मिक्सचर का वजन निकलेगा उससे 21 ज्यादा फर्स्ट में, उससे 21 ज्यादा फर्स्ट में। तो हम बोल रहे हैं ये 4:3 है, 21 लीटर निकाले, गोली मार दीजिए, भूल जाइए उसको कितना निकाले, बस इतना याद रखिए कि सेकंड स्टेज में भी 4-3 रहेगा। सेकंड से थर्ड में क्या किए तो 14 लीटर बी मिलाए, इसमें 14 लीटर मिलाए तो रेशियो बदलेगा, पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब 3:4 हो जाएगा, 3:4। हम बोलेंगे ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, पलटने का मतलब देखिए ये 4 है तो 4 से 4 चौक 16, 3 तिया 9, अंतर ऐसे होगा। तो पलटने का मतलब मेरा ये है कि हम क्यों लिखेंगे, जब पलट जाएगा तो हम लिखने का भी जरूरत नहीं है, लिखने का भी जरूरत नहीं है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, अंतर 7 यूनिट, ऐसे अभी लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। पलट जाएगा तो 3 4 यानी 4 चौक 16, 3 तिया 9, अंतर कितना भाई आया 7 यूनिट। हमें फर्स्ट सेकंड स्टेज का निकालना है तो क्रॉस नीचे से होगा, तो आप मिला है 14 बी, तो बी का चेंजेज ए से गुना होगा, 14 गुने 3, 14 गुने 3, 7 दूनी 14, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 छक 42, और ये सेकंड स्टेज का निकला 42, उसमें 21 जोड़ दीजिए तो फर्स्ट स्टेज का 63। आरंभ में 63 है, लेकिन आरंभ का टोटल नहीं पूछा, आरंभ में ए पूछा है, तो आरंभ में टोटल 63 है, टोटल 7 यूनिट बराबर 63, 1 यूनिट बराबर 9, तो 4 यूनिट बराबर 9 चौक 36। ऐसे बनाइए ना अभिषेक। हम ये चीज बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला फंस गया, आप मेरा सुनते ही नहीं है। अरे मोबाइल लेके सर सर चिल्ला रहे हैं क्या? अभी अब हम बताते विस्तार से। A:B का रेशियो है 4:3, ये फर्स्ट स्टेज में। अब इस मिश्रण से 21 लीटर बाहर किए आप, 21 लीटर बाहर किए तो रेशियो चेंज नहीं होगा, 4:3 ही रह जाएगा। सेकंड स्टेज में रेशियो चेंज, हाँ वेट जरूर चेंज हो गया, यहां जितना था उससे 21 कम यहाँ, या यहां जितना उससे 21 ज्यादा यहाँ। अब बोला क्या कि 14 लीटर द्रव बी मिला दीजिए, ये 14 लीटर मिला दीजिए, तो बोला रेशियो बदल गया, मतलब 3:4 हो गया, ये थर्ड स्टेज में। ऊपर छोड़ दीजिए तो सेकंड से थर्ड वाला तो पैटर्न मिल रहा है ना हम लोगों का, तो इससे सेकंड स्टेज का तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 चौक 16, 3 तिया 9, अंतर 7 यूनिट इज इक्वल टू 14 गुने 3, तो 1 यूनिट बराबर 7 दूनी 14, 6 लीटर। यानी वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर इन सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर 7 गुने 6 बराबर 42 लीटर। सेकेंड स्टेज में 42 लीटर, तो फर्स्ट स्टेज में वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर इन फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकेंड में 42 है, 21 निकाले हैं, 21 जोड़ दीजिए, 42 प्लस 21 यानी 2 1 3 63। आपसे पूछा है कि ए का वजन फर्स्ट स्टेज में ए का मतलब वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए इन फर्स्ट ओरिजिनल, इन ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर। तो ए कितना है 4 यूनिट, जो निकालना है उसको ऊपर। टोटल कितना है 7 यूनिट, और टोटल है कितना 63,
7 नमाती 63, 9 चौक 36 लीटर। ये आपका आंसर हो गया 36 लीटर। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:7 है। इस मिश्रण से 11 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और 4 लीटर दूध 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो नया अनुपात 3:5 हो गया। बताएं आरंभिक मिश्रण में दूध का वजन कितना था। मेरे साथ मेंटली बनाइए, बिना पेन टच किए हुए। हाथ ऊपर रहेगा, आप लोग हाथ को ऐसे सर पे रख लीजिएगा सब लोग, ठीक है, और सोच के बनाते हैं। 4:7 है भाई मेरे। हम बोले क्या, इस पूरे क्वेश्चन को टाइप 1 का क्वेश्चन को आप पूरा ऐसे हाथ बंद करके और बनाइए, एक बार सारा क्वेश्चन बनाइएगा। क्या करना है, दूध पानी का अनुपात 4:7 है, 11 लीटर मिश्रण निकाल लिए। इतना बात तो तय है कि रेशियो नहीं बदलेगा, यानी फर्स्ट का 4:7, सेकंड का भी 4:7, और उसके बाद दोनों मिला रहे, 4 लीटर दूध भी 4 लीटर पानी भी, +4, पहला में भी +4, दूसरा में भी +4। तो बैलेंस मेथड में देखिएगा डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन यहां डिफरेंस 3 है, यहां डिफरेंस 2 है। बैलेंस मेथड बनेगा लेकिन बनाएंगे नहीं, बनेगा बैलेंस मेथड से लेकिन बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। है कामचोर हम लोग, चाहे मेहनत करेंगे। मतलब कामचोर नहीं है, टैलेंटेड है। मतलब टैलेंटेड का होने का मतलब ये होता है कि जब कम काम करके ही उतना ही रिजल्ट आए तो ज्यादा काम क्यों करेंगे। 10 घंटा काम कीजिए तो भी 85,000 रुपया मिलेगा, और 2 घंटा काम कीजिएगा तो भी 85,000 मिलेगा, तो 2 घंटा ना काम करेंगे ना, टैलेंटेड बात। हम बोले क्या कि भाई मेरे तो सेकंड स्टेज में 4, 7, 3, 5 है क्रॉस प्रोडक्ट। बस ये ध्यान रखना 4, 4 सेम चेंज है, सेम चेंज है तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी दिमाग हम लोग लगा देते हैं। सेम चेंज में क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग दिमाग लगा देते हैं। अगर चेंज सेम नहीं होता तो पहले क्रॉस करके घटाते हैं, और सेम चेंज हो तो पहले घटा के क्रॉस कर लेते हैं। हार्ड इतना हथियार आपको दे दिए हैं ना, आप उड़ाते चले जाइए क्वेश्चन को। क्रॉस प्रोडक्ट उड़ाते हैं, 7 × 21, 5 × 20 अंतर 1 यूनिट। देखिए डिफरेंस ना LHS में 1 आता है तब तो और मजा आ जाता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। तब LHS में 1 यूनिट आ गया। RHS में हमें ऊपर का वैल्यू निकालना है, नीचे का डिफरेंस 2 × 8, 1 यूनिट बराबर 8, तो 7 × 4 11 यूनिट बराबर 88। यानी सेकंड स्टेज में 88, उसमें 11 जोड़ दीजिए तो फर्स्ट स्टेज में 99, ओरिजिनल स्टेज में 99। ओरिजिनल में दूध पूछा है, मतलब ये पूछा है, तो 11 यूनिट बराबर 99, 1 यूनिट बराबर 9, तो 4 यूनिट बराबर, आंसर मार दीजिए। इसको बोलते हैं क्लास। ये मास नहीं है, क्लास है। पूरा एक मिश्रण में दूध एवं पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:7 है। बोला इस मिश्रण से 11 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए, 11 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट स्टेज है, और ये सेकंड स्टेज की बात करें तो रेशियो रहेगा 4:7। बोला 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाया, इसमें भी +4 किए, इसमें भी +4 किए, तो रेशियो बदल जाएगा ना भाई। थर्ड स्टेज में हो जाएगा क्या, 3:5। तो यहां पर हम लोग 1 यूनिट, ये 5 × 20 7 × 21 अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये अंतर करके देखिए सेम चेंज है तो अंतर कीजिए। यहाँ दोनों प्लस है तो डिफरेंस, अगर 1 + 1 माइनस होता तो सम करते। तो ये 2 × 8, 1 यूनिट बराबर 8 लीटर। तो वेट ऑफ मिक्सचर इन सेकंड स्टेज कितना यूनिट, 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 88 लीटर। द वेट ऑफ मिक्सचर इन फर्स्ट स्टेज, वेट ऑफ मिक्सचर इन फर्स्ट स्टेज, इससे 11 ज्यादा, 88 + 11
इज इक्वल टू 99। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:7। तो ये टोटल कितना 11 यूनिट बराबर 99, तो 1 यूनिट बराबर 9। मिल्क 9 चौक 36 लीटर। आरंभिक मतलब फर्स्ट स्टेज में टोटल मिश्रण भी नहीं पूछा है, उसमें मिल्क पूछा, ये ध्यान रखना है। ऐसे मेरे से दुश्मनी क्या आपका क्या है? चलिए आगे थोड़ा उड़ाया जाए। बोला लड़का और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली गई। अच्छा, लड़का है और लड़कियां हैं, यहां कुछ लड़का है और कुछ लड़की है, इसमें से 15 लड़की चली गई, 15 लड़की गई। तो उसके बाद लड़का लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। फिर 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चल गए, 15 लड़की गई उसके चक्कर में 45 लड़का चल गया। लड़का सब कभी नहीं सुधरेगा, 45 लड़का भी चला गया। ओरिजिनल स्टेज है, इसमें से 15 लड़की गई तो रेशियो 2:1। अब 45 लड़का भी चला गया। सुनिए, यहां कुछ लड़का है, ओरिजिनल में कुछ लड़का और कुछ लड़कियां हैं, उसमें से 15 लड़की छोड़ के गई तो रेशियो 2:1। अब क्या हुआ, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मान लीजिए इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, या सेकंड बोलिए ना, फर्स्ट का है बोलिएगा, ये सेकंड स्टेज में। आपको पता है सेकंड स्टेज में बॉय गर्ल का रेशियो 2:1 है, इसमें से 45 सिर्फ लड़का गया है, तो थर्ड स्टेज में आप पहुंच गए और रेशियो हो गया है 1:5। सेकंड और थर्ड क्रॉस प्रोडक्ट काम करेगा भाई, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड में जितनी लड़की होगी उससे 15 ज्यादा ओरिजिनल में लड़की होगी। तो हम लोग यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, 5 दूनी 10, 1 गुने 1 1, 10 से 1 गया 9, 9 यूनिट बराबर 45 गुने 5, 45 गुने 5, तो 1 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट बराबर 25। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकेंड स्टेज 1 यूनिट है, यानी 25 है, 25। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इन इनिशियली आरंभ में, तो 25 है सेकेंड स्टेज में, इससे 15 ज्यादा ओरिजिनल में होगी, तो 25 + 15 यानी 40। ओरिजिनल में लड़की कितनी थी 40। मेंटली बना लेते हैं ना, 15 लड़की गई गोली मारिए उसको, फर्स्ट स्टेज में गोली मारिए, सेकंड स्टेज में 2:1 है, उसके बाद लड़का गया 45 तो रेशियो बदल गया 1:5। तो क्रॉस यहीं पर करते हैं, 5 दूनी 10, 1 गुना 1 अंतर 9। लड़का में चेंजेस हुआ है तो लड़की से क्रॉस होगा, तो 45 गुने 5, गर्ल्स 5 है, तो 9 यूनिट बराबर 45 गुने 5, तो 1 यूनिट बराबर 5 × 5 = 25। यानी लड़की 25 है सेकंड में, 15 और जोड़ दीजिए तो 40 हो जाएगी। बोला दो संख्याओं का अनुपात 10:13, यदि पहली संख्या में 50 जोड़े तथा दूसरी संख्या में 60 घटाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। एक जोड़े एक घटाए क्रॉस प्रोडक्ट में जुटेगा। साकेत आप ध्यान नहीं दिए हैं, साकेत बोले हैं सर पीछे वाले क्वेश्चन में मिल्क पूछा था और आप बताए थे मिल्क का मतलब मिक्सचर, तो प्योर आप मिल्क क्यों बता रहे हैं? बेवकूफ साकेत, साकेत का नाम साकेत आगे में आप बेवकूफ साकेत लगाइएगा। हम आपको बताए थे जब बोले मिक्सचर में मिल्क, मिश्रण में दूध, तब क्लियर हो गया प्योर मिल्क। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, मिश्रण में दूध, मिश्रण में दूध बोलेंगे, मिश्रण में दूध, तो दैट मीन्स प्योर मिल्क। तो हम यहां पर देखिए, यहां इस क्वेश्चन को मेंटली बनाते हैं।
10 13 है, एक में आप 50 जोड़े तथा दूसरे से 60 घटाए, रेशियो बदल जाएगा, 5:4 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट 10 चौक 40, 13 पचे 65, अंतर 25 यूनिट। लिखते भी नहीं है, हम बोले मेंटली करने तो मेंटली कीजिए। वैसे इज्जत पे मत लीजिए, थोड़ा सा इतना लिख दिए तो क्या जाता है, 25 यूनिट। ठीक है। अब आइए, क्रॉस जब करना होगा तो पहला में 50 जोड़े, तो पहला को क्रॉस करेंगे तो पहला को लास्ट से गुना करेंगे, यानी 50 चौक 200, और दूसरे में 60 से तो 60 पचे 300, यहां जुटेगा 200 और 300 जुटेगा, यानी 500। 25 यूनिट 500, 1 यूनिट बराबर 20। बोल रहा है बड़ी संख्या 13 दूनी 26, 260। बस भाई इतना लिखे हैं, 25 यूनिट 500। बोल रहे हैं मोतीलाल शाह सर बस कीजिए, हो गया। तो लीजिए ना, कर देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:13 है। पहले में 50 जोड़े और दूसरे से 60 घटाए, एक प्लस एक माइनस तो क्रॉस प्रोडक्ट में जुटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अनुपात बदल जाएगा, हो गया 5:4। हमको इस रेशियो का मान निकालना है, इसका। तो इस रेशियो में पहले तो ये 10 चौक 40, 13 पचे 65, अंतर 25 यूनिट। 10 चौक 40, 13 पचे 65, अंतर 25 यूनिट। एलएचएस में कुछ नहीं, ऑलवेज क्रॉस करके घटा देना है। आरएचएस में ध्यान रखना है, 50 चौक 200 अब प्लस 60 पचे 300। क्यों? एक प्लस एक माइनस तो क्रॉस होके जुटेगा। तो आप बोले 25 यूनिट इज इक्वल टू 500, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 दूनी 50। आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 13 गुने 20, 13 दूनी 26, 260 आपका आंसर हो। क्लियर है? चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल इसको समाप्त करेंगे और टाइप 2 कल शुरू भी करेंगे। तो आज आप लोगों को ये स्टडी पूरा तो अपलोड कर ही दिया, आगे आप भी बना के चेक कीजिएगा कि कितना आप मेंटली बनाते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे ये 16 क्वेश्चन के लिए आप एक बार ऐसे आदत थोड़ा कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, 1 का क्रॉस 3 चौक 12, 4 तिया 12, ऐसे मन में गुना करिए। 1 का आंसर ए, 2 का आंसर बी, 3 का आंसर सी, ऐसे आप कोशिश करिए। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, भले हम इसका औकात 0 कर दिए, ये मत समझिए। कुछ लोग बोले थे पीछे के कल के क्लास में, सर इतना आसान पूछता है। बेवकूफ आसान बना दिए तब आसान हो गया। ये आसान नहीं है, प्रोसेस से बना, ये तो टाइम लगेगा। ठीक है।